नमस्ते लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक लियो अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशंस आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस में होंगे तो मैच लगे आपको एंड मैचेबल हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग वीडियोस को सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर्स करते हैं, तहे दिल से उन्हें हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी डिटेल्स रीडिंग्स अगर चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखती हूँ एंजल मैसेज। ओनली टाइम विल टेल, समय बताएगा आपको। चलिए देखते हैं डेक में क्या है, आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है, अपने आप को बांध के रखा हुआ है, ओवरबर्डन सा फील करते हो एंड कई एलिगेशंस, कई चीज़ें, कई लोग आ जाते हैं समझाने के लिए आपको, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप खुले मन से जीना चाहते हो, खुले ढंग से, लेकिन वही चीज़ें कहते हैं ना बांध के रख रही है आपको। आप अपने पर्सन से एक लव की रिगार्डिंग एक्सपेक्ट करते हो, अच्छी फैमिली लाइफ जीना चाह रहे हो, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं खो जा रही हैं। इमोशन स्टक है, शायद लव फेस इंजॉय नहीं कर रहे हो आप एंड आप अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन लग रहा है कि रिलेशनशिप टूटता हुआ जा रहा है। कहते हैं टूटता फेस, जितना आप उसके तरफ में बढ़ रहे हो वहीं कहीं से एक डिस्कनेक्शन होता जा रहा है। वो फेस कहीं ना कहीं आप झेल रहे हो, ओवरबर्डन है, परेशान। चलिए इधर देखते हैं क्या है। ओके यहाँ तो एक कहूँगी, इनके इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो आपके पर्सन बिल्कुल कई रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं, ओपन माइंड से चल रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं, बहुत कुछ है। देखती हूँ आपके लिए क्या सोचते हैं। देखो आपसे तो काफ़ी अच्छा एक रिलेशनशिप रखना तो चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लॉजिकल हो रहे हैं पर्सन, मिस करते हैं क्लियरिटी। क्यों स्टक हो रहे हो आप दोनों ही, क्यों इतना स्टक हो रहे हो, ओवर बर्डन एनर्जीज क्यों है एक दूसरे से। कहूँगी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिलेशनशिप में प्यार है, इमोशंस है, बट स्टिल कहूँगी इतनी परेशानियाँ जीवन में क्यों है पता नहीं, जगल कर रहे हो। मतलब जो मन कह रहा है वहाँ कहूँगी कोई चीज़ें हो नहीं पा रही है। दोनों ही एक दूसरे के लिए उतने ही एग्रेसिव हो, उतने ही फिर प्रेम में हो, बट यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग टर्म से एक दूसरे को अगर डेट भी करते हो, मैनेज कर रहे हो, लेकिन फंसा हुआ है, वो सिचुएशन खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे कहूँगी कुछ लोग अगर लिविंग में रह रहे हो तो कहूँगी यहाँ पे शादी की फेज भी सोचते हो, या अगर शादीशुदा हो तो कहूँगी टर्म्स अच्छा रखना चाहते हो, कहूँगी जगह परिवर्तन करना चाह रहे हो। फिलहाल अगर कहूँ तो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाने की भी सोच रहे हैं या प्लानिंग चल रही है, बट वो टाइम नहीं आ पा रहा है या वो सही ढंग से चीज़ें हो नहीं पा रही। कुछ चीज़ें बिगिन करने की फेज़ है, भले ही रिलेशनशिप काफ़ी टाइम का है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो कहूँगी स्टक हो रही हैं, इसकी वजह से न्यू फेज़ नहीं आ पा रहा है, बट चाहत कहूँगी बिल्कुल न्यू ढंग से। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज़ अ ब्लॉकेज। शायद आपकी जो इंट्यूशंस कह रही है ना कि ये चीज़ें, शायद ये जगलिंग फेज, ये ऐसी चीज़ें, ब्लॉकेज काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, दोनों ही मन उतना ही प्यार करते हो, बेइंतहा सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे अब ब्लॉकेज फेज है या कन्फ्यूजन फेज कहूँगी। यहाँ देखते हैं क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, इन्हें अभी भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, ये कहीं ना कहीं एक एक्शंस लेना चाह रहे हैं आपके पर्सन। अगर कहूँ ना चीज़ें को क्लियर करने के लिए यहाँ कुछ एक एक्शंस लेंगे शायद, देखती हूँ, बट लेने से भी एक्शंस कितनी हद तक, क्या परिवर्तन स्वरूप क्या है आपकी तरफ की। नाइट ऑफ, देखो आपसे तो कुछ नहीं लग रहा है कि वैसा कुछ एक्शंस मेजर फिलहाल ओवरऑल एनर्जीज में नहीं है, बट इनकी तरफ से तो है। चलिए देखते हैं इधर क्या है। देर इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जीज, बट कहूँगी कन्फ्यूजन्स तो रहेंगी अभी भी। जो डुअल फेज है वो डुअल फेज
ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन कहूँगी एक अच्छी सपोर्टिव एनर्जीज, फैमिली सपोर्टिव रहेंगे, आप हीलिंग होते हुए दिख रहे हो। बिकॉज देखती हूँ इधर क्या है, क्या इनकी तरफ से कितनी हद तक एक एनर्जीज हैं। देखो जो भी सिचुएशंस है ना, ये सडन सॉर्ट आउट तो नहीं है, लेकिन आप दोनों की अगर कहूँ अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छी फेज जीने की ज़रूर है। बट एक्सपेक्टेड अगर कुछ रहोगे ना तो चीज़ों को हटाने की वो सडन ब्लॉकेज हटेगा नहीं, लेकिन आप दोनों अगर कम्युनिकेट करोगे तो काफ़ी एक प्रैक्टिकल दिमाग से चीज़ें कहूँगी अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बेटर कर सकते हो। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे नेक्स्ट कपल ऑफ वीक में कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि थोड़ी चेंजेस हो, या दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, कुछ तो है। बट यहाँ पे जो चीज़ें सिचुएशंस बदलना चाह रहे उसके रिगार्डिंग वो मेजर कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा। बट कुछ चीज़ें कहूँगी ब्यूटीफुल होने वाली हैं लाइफ में। अफर्म द गुड एनर्जीज एंड कहूँगी पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में है। आप अगर मेरे से अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। आपके लिए कहूँगी अभी अभी के लिए कहूँगी इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।